तो अब आइए सुनते हैं हरतालिका तीज क्या है। हरतालिका का मतलब है कि तालिका नाम की सहेली थी माता पार्वती का, वो पार्वती जी को हरण करनी थी। पार्वती को हरण करके चोरी करके ले जाकर के गुफा में छुपा दी थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका है। उनकी सहेली पार्वती को चुरा करके ले जाकर के हिमालय के कंदरा में गुफा में छुपा दी थी, और वहीं ये दोनों मिलकर के भगवान शंकर की कई वर्षों तक निरंतर तपस्या और आराधना बिना जल के। हमारे जीवन में कौन सा ऐसा पुण्य हुआ है जिस पुण्य के करने से आज मैं आपको प्राप्त हुई हूँ। हमारे हर मन की वृत्ति को आप समझते हैं और हमारी सारी मनोकामना आप सिद्ध करते हैं। आखिर हमसे जाने अनजाने में कौन सा पुण्य हुआ। भगवान शंकर हंसते हुए बोले कि हे पार्वती, हे सुमुखी, हे सुनैनी, आप ये जो सवाल करी हो, मुझे पता है कि आप ये सवाल अपने लिए नहीं करी हो। ये सवाल आप ब्रह्मांड के सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए करी हो। आप जन के कल्याण के लिए एक गूढ़ रहस्य भरी ये सवाल करी हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक समय का बात है, जब आप बहुत छोटी उम्र की थी तो भगवान नारद आपके पास आए थे और नारद जी ने आपको गुप्त तरीका से बताया कि हे पार्वती, अगर आप मुझे गुरु मानती हो तो आपका पति एक दिन भगवान शंकर ही होंगे और शिव को पाने के लिए आपको तरह तरह की तपस्या करना पड़ेगा। और उन्होंने जो बताया आपके गुरु नारद ने, उस कर्म को आपने बहुत ही कठिन परिश्रम के द्वारा, बहुत ही कठिन तप के द्वारा आपने किया। माँ भगवती अपने गुरु के वचन के हिसाब से भगवान शंकर को ही पति मान ली थी। तो बरहु शंभु नहीं तो राहु कुंवारी। हे माता और हे पिताजी, मैं या तो शंकर को ही वरण करूंगी, नहीं तो सारा जीवन कुंवारी ही रहूंगी। इस सूत्र को पकड़ नक्षत्र में तीज का व्रत माता भगवती पार्वती शुरू करती हैं निर्जला रह के, और भगवान शंकर की मिट्टी की शिवलिंग बना करके, नदी की रेत मिला करके और भगवान शंकर की शिवलिंग की अनेक प्रकार के विधान से पूजन करते हुए माँ पार्वती उसी कंदरा में अपने सहेली के साथ रहती थी। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र का संयोग है। उस नक्षत्र में जो आपने हमारी शिवलिंग बना करके पूजन अर्चन किया, वो सबसे महाबलवान और महापुण्यवान है। कोई भी सुहागन स्त्री या कोई भी कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसका आजीवन सुहाग अखंड होता है और जन्मों जन्मों तक भगवान शंकर के धाम में उनका उच्च पद रिक्त रहता है। जब भी इस शरीर को छोड़ के जाती हैं तो भगवान शंकर के उस भवन में जाती हैं और माता पार्वती की दुलारी बन के रहती हैं। जो स्त्री सुहागन इस तीज व्रत को नहीं करती है तो 7 जन्मों तक विधवा रहती है और 7 जन्मों तक वो निर्वंशी रहती है, वंश की मुँह नहीं दिखती है। इसलिए किसी भी सनातन धर्म की महिला को तीज व्रत अवश्य करना चाहिए। अन्य कोई व्रत करें या ना करें, तीज व्रत करना अति आवश्यक है। ये माधवाचार्य और भगवान शंकर अपने मुख से शिव पुराण में माता पार्वती को सुनाए हैं। तो माता पार्वती कहते कि मैं तो धन्य धन्य हो गई, मुझे क्या पता, मैं तो आपको प्रतिदिन आपकी आराधना करती थी अपने गुरु के अनुसार, लेकिन इस व्रत को करना कैसे चाहिए, इसका क्या विधान है और इसका क्या फल है। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो हे सुमुखी, इस त्योहार में तीज तिथि होना चाहिए और हस्त नक्षत्र होना चाहिए। भाद्रपद का श्रेष्ठ महीना है, तिथि तीज हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी टाइम में इस महाव्रत को करना चाहिए, सबसे उत्तम है। कई बार देखा गया है कि हस्त नक्षत्र आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आप लोग परम भाग्यशाली हो कि इस साल 2020 में हस्त नक्षत्र शाम में आ जाएगा और तीज व्रत भी रहेगा। तो ये भगवान शंकर बोले हैं कि भगवान आशुतोष की जो लिंग है
चाहे मिट्टी का हो, सोना का हो, चांदी को हो, पारा का हो, किसी भी तरह का शिवलिंग हो, अगर घर में ना हो तो मंदिर में जाएं और सारा दिन भगवान शंकर की पूजन अर्चन रुद्राभिषेक आदि करें। तीज व्रत को शाम के दिन आप भगवान को सब कुछ अर्पण करने के बाद कीर्तन करें, भजन करें, सारी रात जागरण करें और फिर सुबह भगवान शंकर की पूजा पाठ करके अपना पारणा करें और अपने अमर सुहाग के लिए भगवान से मनवांछित फल प्राप्त करें, वरदान प्राप्त करें। बोलिए शंकर भगवान की।